डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फंक्शन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है फंक्शन चैप्टर से। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ आर, आर मींस रियल नंबर एक्सेप्ट 3 एंड बी इज द सेट ऑफ आर एक्सेप्ट 1। ठीक है, एंड फंक्शन मैपिंग हो रहा है फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन जो है क्या है, मैपिंग हो रहा है ए सच दैट ए टू बी एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 divided by x minus 3 for all values of x belongs to a. All values x belongs to a. So that f is 1 1 and on to hence find f inverse. तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए इसको सॉल्यूशन करने के लिए, प्रूव करने के लिए हम लोग को सबसे पहले 1 1 दिखाना होगा, उसके बाद on to दिखाना होगा एंड फाइंड hence f इनवर्स। तो सबसे पहला हम लोग 1 1 बात कर रहा हूं कि 1 1 के लिए क्या करना होता है। तो फॉर 1 1 फंक्शन हम लोग लेते हैं fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। अगर इफ fx1 इक्वल टू fx2 है देन क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अगर हम ये ले रहे हैं तो इतना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर रहा हूं क्या fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन में fx दिया हुआ है तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3। fx1 x के जगह पर 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। ठीक है, अब इसको क्रॉस इंटू करेंगे, इसको इससे और ये इससे, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 माइनस 2x1 प्लस माइनस, ये माइनस प्लस माइनस 3x2 और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, ये 6 और 6 भी कैंसिल हो रहा है। और क्या कर रहा हूं कि ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3x1 है, यहाँ पे प्लस 3 माइनस है और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3x2 ये आया माइनस में, इधर प्लस हो गया और ये पहले से दिया हुआ है 3x1। ठीक है, और ये माइनस 2x1 माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 2x1 और ये पहले से माइनस 2x2 दिया हुआ है और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 और यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x1 माइनस x2 है, लेकिन यहाँ पे x2 माइनस x1 है तो यहाँ पे माइनस 2 अगर कॉमन लें, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये जो हो जाएगा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम हो गया तो हम लोग इसको कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 1 हो गया, मतलब क्या आ गया x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। देन x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो x1 यानी x1 इक्वल टू x2 आ गया। मैं क्या बोला कि 1 1 के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इफ fx1 इक्वल टू fx2 होगा देन x1 इक्वल टू अगर x2 आएगा तो हम गिवन फंक्शन को 1 1 बोलेंगे। देयरफॉर व्हाट f इज 1 1, f इज 1 1 हो गया। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। नाउ ऑन टू के लिए हम लोग चलते हैं कि ऑन टू के लिए क्या करते हैं। तो सेकंड में हम लोग ऑन टू बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए हम लोग पुट क्या करते हैं कि y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx और fx का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है, वैल्यू नहीं है फंक्शन जो है उसको पुट करेंगे। तो y इक्वल टू फंक्शन गिवन है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अब इसको हम y इन टर्म्स ऑफ x है, यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, क्रॉस इंटू करना होगा, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया yx माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा x माइनस 2, 1 से इंटू किया
अब इस टर्म को राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूं और इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, yx माइनस एक्स इक्वल टू, इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 3y माइनस 2, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1, y माइनस 1, 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। ठीक है, ये x का वैल्यू है, x इन टर्म्स ऑफ y आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये y के लिए किस किस पे सेटिस्फाइड है, तो इसका अगर हम रेंज फाइंड करना चाह रहा हूं, या हम इसकी यहां से हम लोग के पास दो तरीका है, दो तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है, ये जो x आया इसको हम लोग फंक्शन में पुट कर सकते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये दिया हुआ है जो फंक्शन, सिंस दिया हुआ fx इक्वल टू, तो x के जगह पर पुट कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन है x माइनस 2, तो x के जगह पर क्या है 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस 2 बाई 1, ये x के जगह पर पुट किया, ये माइनस 2 था, ये माइनस 2 डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या है x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 है तो x का वैल्यू क्या है 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस 3 बाई 1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो एलसीएम y माइनस 1 और 1 का एलसीएम y माइनस 1 होगा, y माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस 2 1 टाइम्स में जाएगा, माइनस 2 इंटू ये y माइनस 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये y माइनस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या होगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो ये होगा y माइनस 1, तो ये तो 1 टाइम्स में जाएगा, तो ये 3y माइनस 2 होगा, 3y माइनस 2 माइनस ये 3 इंटू ये y माइनस 1 टाइम्स में जाएगा, और ये y माइनस 1 और ये y माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये होगा 3y माइनस 2, 3y माइनस 2, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3y और 3y कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग हुआ 3y माइनस 2y y हो गया, और यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 2 प्लस 3 यहाँ पे 1 हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि f जो आ रहा है 3y माइनस 2 बाई, या 3y माइनस 2 को हम लोग क्या बोल रहे हैं fx, तो हम लोग fx इक्वल टू y इक्वल टू अगर fx है और अगर fx इक्वल टू अगर y आ जा रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन ऑन टू है x। 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया y आ गया, हेंस f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। ये एक तरीका है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि y का किस वैल्यू पे डिफाइंड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन जो है गिवन है क्या है r टू r, फंक्शन फ्रॉम a टू b, और ये क्या है r टू r है, r टू r। तो हम लोग अगर ये किस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि ये अगर 1 यहाँ पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो y नॉट इक्वल टू 1 है, y नॉट इक्वल टू 1, अगर इसका रेंज जो आ रहा है यहां से मैं अगर इसको बात करूं, देखिए अगर यहां से हम लोग ये स्टेप अगर हम लोग लेना चाह रहे थे तो हम लोग बोलते यहां के बाद अगर डायरेक्ट यहां आ सकते हैं कि क्या है x इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 है, तो ये किस पे डिफाइंड नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। तो y नॉट इक्वल टू 1 इसी है, तो रेंज क्या हो रहा है कि रेंज जो हो रहा है, इसका रेंज जो हो रहा है क्या हो रहा है r, एक्सेप्ट क्या हो रहा है 1, मतलब रेंज, इसका रेंज क्या होगा तो r है एक्सेप्ट 1। और यहाँ पे हमारा कोडोमेन जो देख रहे हैं, ये जो डोमेन है a जो है a r है, मतलब a जो सेट है वो रियल नंबर है एक्सेप्ट 3, एंड b जो सेट है उसको कोडोमेन बोलते हैं, और ये r एक्सेप्ट 1 है, तो कोडोमेन r है एक्सेप्ट 1, और इसके लिए रेंज क्या आ रहा है r एक्सेप्ट 1। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस डोमेन ऑफ f जो हो रहा है इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f, अगर ऐसा सॉरी रेंज डोमेन, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे
कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ क्या है कि कोडोमेन जो फंक्शन का दिया हुआ था वो रेंज ऑफ एफ के बराबर आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इज क्या है, ऑन टू। ये ऑन टू है, तो ऑन टू के लिए हम लोग दूसरा ये होना चाहिए कंडीशन कि कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ अगर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि एफ क्या है, ऑन टू है। तो ये या आप इस तरह से पुट करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हेंस फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए देखिए एफ इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो नाउ एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि एफ कंपोजिशन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो ये कंपोजिशन हटाएंगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, कंपोजिशन के बाद ये इसको अंदर ले लाते हैं और यहाँ पे ये x हो गया और x हमारा दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ एफ एक्स, ये x कंसीडर करेंगे तो इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर क्या है, एफ इनवर्स x। तो एफ इनवर्स x, ठीक है, -2 बाय एफ इनवर्स x -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x होगा। अब यहां से क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ x -2 इक्वल टू x एफ इनवर्स क्या है, x एफ इनवर्स x -3x। ठीक है, तो ये इसको अगर मैं लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट करूं और इसको राइट साइड में शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x माइनस x एफ इनवर्स x इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 3x। तो अगर इसको x एफ इनवर्स ऑफ x कॉमन ले लूं तो ये बचेगा क्या, 1 x इक्वल टू 2 3x। तो एफ इनवर्स ऑफ x क्या होगा, तो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2 3x बाई क्या हो जाएगा 1 x। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ x। या इसको अगर हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन लूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस कॉमन लूं तो x -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 3x -2 बाई x -1। ठीक है, ये एफ इनवर्स है। कभी कभी क्वेश्चन में एफ इनवर्स x फाइंड करने के लिए बोलता है और कभी कभी बोलता है कि एफ इनवर्स क्या है, 2 बताइए, एफ इनवर्स 2 क्या होगा, एफ इनवर्स 0 क्या होगा। तो यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे 2 दिया हुआ तो इसमें 2 पुट कर देंगे, 2 के जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे एफ इनवर्स अगर मैं 2 बोलूं कि एफ इनवर्स 2 क्या होगा, तो यहाँ पे 2 3 into 2 6 -2 by 2 -1, तो 6 -2 क्या होगा, 4 by 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।